ये सामान दे रहा, हमारे नेबर ने हमारी हेल्प करी है। और ये देखें, ये हालत देखें क्या हो रही है। अल्लाह आ जाए। अभी जो है मैं ये सब सामान साइड पे रखूँ। घर तो साफ़ सुथरा ही है क्योंकि साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है ना, आने के बाद जो है मैं रात को 1 बजे तक लगी रही हूँ। कबर्ड साफ़ किए, कपड़े रखे, सब इतना कोई काम। और रिताज अभी सो के उठी हैं। कितना थक गई हो? अब नींद पूरी हो गई? हाँ। और अभी देखें फैलावा लेके बैठी हूँ। इनके कारी साहब को भी मैसेज करना है, हम आ गए। तो इंशाल्लाह आज से तो नहीं, कल से फिर इनकी स्टडी भी शुरू हो जाएगी। और मुझे लग रहा है फिश मेरी कम हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं, वही 2 ही मरी हैं। 13 14 थी ना पहले। तो बस अभी ये इतने रॉक्स है, मैं सोच रही हूँ इनको रॉक्स को कम कर दूँ, बहुत हैडिक है। और अभी ये मैं अच्छे से साफ़ करूँ। हाँ रिताज को दे दूँगी। बस ये हो गया। इसको भूख इतनी ज़ोर से कोई लग रही है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और पूरा घर जो है ना वो गंदा सा हो रहा है। अभी पूरा घर मुझे क्लीन करना है। ये देखें, तो बस सारा सामान तो मैंने ठिकाने लगा दिया। तो ये विक्टोरिया का सामान था। लोग कहते हैं ना आप ही विक्टोरिया कहाँ, इससे बात नहीं करती आप। हम लोग सब करते हैं, बस लाइफ इतनी बिजी होती है ना, टाइम नहीं मिलता था। विक्टोरिया का ही सामान आया हुआ है और विक्टोरिया आके फिर लेके जाएगी। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, ये देखें। और हेल्पर आई थी, सब कुछ हो गया है। और ये कमरा मेरा टोटल यूज़ में आ गया क्योंकि नमाज के लिए और वर्किंग के लिए यही कर लिया है। आज मैंने पूरी सेटिंग करी है। देखें ये भी कितना क्लीन हो गया। अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। घर में कुछ भी नहीं है और थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है। जी बेटा, मेरी जान, वहाँ जाके दिलाती हूँ बेटा कुछ। चलो, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे, हमारी गाड़ी आ गई है। चलाओ, चल लिफ्ट बुलाओ जल्दी से। तो मैं बस थोड़ा सा सामान लेकर आऊँ और उसके बाद जो है ये ना किसी को गिफ्ट देने के लिए मैं सामान लाई थी। ये थोड़ा सा साइज़ का प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा। वी विल ट्राई क्या होता है। हाँ हेवी हो रहा है। ला मुझे दे दो, गुड गर्ल। आज मुझे नहाना भी था लेकिन ना मुझे टाइम नहीं है इतना, पकाना भी है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं होके आ जाती हूँ मार्केट से, उसके बाद आके नहाऊंगी। और ये देखें जी नहीं दबाया, हरकतें चेक करें मेरे। ये शहजादी मेरी तैयार हो गई बिल्कुल, है ना। आईना ने लिपस्टिक भी लगाई है, लगाती नहीं है नॉर्मली है, लेकिन आज इसने लगाई है। तो अभी मैं जाती हूँ, जाके भाग के आती हूँ। फिर भी आते आते 2 घंटे तो लग जाएगा। यंगो बुलाई थी मैंने, यहाँ भी यंगो, पाकिस्तान में भी यंगो। पाकिस्तान में तो वो बंद हो गई है। करीम आ जाओ बेटा पहले। हाँ वन आ जाओ जल्दी से आओ। सारी आ गए, लेकिन पहले हम जा रहे हैं ऊपर। देखते हैं, आई विल ट्राई कि चेंज हो जाए। अल्लाह करे कर लें, और ना करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और किसी को गिव अवे कर दें। बहुत ही प्यारे बेबी के कपड़े हैं जो मैंने लिया था, लेकिन वो बेबी जो है ना वो अपनी एज से बड़ा है, तो उसको ये कपड़े छोटे हो रहे हैं। छोटे मतलब हो जाएंगे, जब तक ये बेबी तक पहुंचेगा तो नीड टू चेंज। तो अभी मैं जा रही हूँ वहीं। ये देखें परफ्यूम, बैक टू स्कूल के बोर्ड लग गए यहाँ पे। बैक टू स्कूल जो है यहाँ पे 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। 25 अगस्त टू 2 सितंबर तक स्कूल स्टार्ट है सबके, मतलब 1 डे 2 डे आगे पीछे हैं। तो ये तो काफ़ी टाइम है। मुझे भी रिताज के स्कूल विज़िट करना है, इसका रिज़ल्ट उठाना है, क्योंकि रिज़ल्ट इनका आ गया था। सो मैं पाकिस्तान गई हुई थी जब आया। और न्यू ईयर का जो भी है सारा कुछ वो हमें ये सारा कुछ सबमिशन करनी है। पहले मैं कस्टमर सर्विस पे जाऊँ, फिर देखती हूँ क्या होता है इन लोगों से कि एक्सचेंज कर दूँ, क्योंकि 20 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं ना। करवा रहे हैं कि ड्रेस सही है कि नहीं है। अभी तो वैसे ही थैली में रखे थे रैपिंग में, अभी चेक कर लेते हैं, देन अलाउ करते हैं तो फिर देखते हैं कुछ करते हैं। इतनी मुश्किल होती है ना अकेले सामान लाने में,
बस अभी सामान रखूँ। मेरा एक मसला हो गया, मैं ना पैसे निकलवा रही थी, मेरा कार्ड जो है ना वो हो गया, क्या नाम है, डिस्प्यूट पेमेंट आ गई, पता नहीं क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। मैं अपना ना जो मोबाइल था हानि को देकर आ गई हूँ, उसने मेरी मशरी की ऐप सी। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर मैं डाल के इसको ज़रा चेक करूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया ब्लॉग। और मुझे यहाँ पर आए हुए ना पूरे 7 दिन हो चुके हैं, और यहाँ पर आके सिर्फ एक ही मैंने छोटा फोटो व्लॉग बनाया था, थोड़ा बहुत जो जब आई थी जब बनाया। उसके बाद सेकंड डे जो है मैं ग्रोसरी पे गई थी, थोड़ा सा ग्रोसरी बनाया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं था कि मैं कैमरा उठा के व्लॉग बना सकती, क्योंकि मैं बहुत 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 बिज़ी चल रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे मेरा मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि मेरा वर्क है, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा करती थी, लेकिन अब हमारा वर्क स्टैंड हो गया है। तो उसकी वजह से जो है अब मुझे हमारा प्रॉपर एक ऑफ़िस हो गया है। तो वही ऑफ़िस सर्चिंग, फिर उसका फर्नीचर, फिर उसको मेंटेन करना, फिर चीज़ें ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। और ऑफ़िस को लेके चीज़ों को लेके मैं वाईटी पे शेयर नहीं करना चाहती। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, काम की, बिज़नेस की, थोड़ा साइड ही रखना चाहिए। व्लॉगिंग है तो बस जहाँ तक मैं अपनी व्लॉगिंग दिखाती हूँ वहीं तक रहना चाहिए। तो इस वजह से फिर वो मैंने सारी चीज़ें शेयर नहीं की, मुझे टाइम भी नहीं था। और रिताज के स्कूल के वेकेशंस भी अभी चल रहे हैं, अभी तक उसकी स्कूल नहीं ओपन हुए हैं, और 25 अगस्त से उसके स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो मेरा एक हमारे वीज़े भी आ गए थे, और हमारा इंटरनेशनल ट्रिप का देखें अभी ऐसे 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 हो रहा है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, सिर्फ बिकॉज ऑफ माई वर्क। देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि एक तो वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो गई है, और दूसरा ये कि हमारा जो ट्रैवल है ना वो अभी मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं करूँगी कहाँ है, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल है। और उसकी वजह से जो है हम लोग के जो सिर्फ टिकट्स हैं ना, रिताज की और मेरे सिर्फ टिकट्स हमारे $4000 में बन रहे हैं। तो इस वजह से जो है अभी थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं कि अभी करते हैं ट्रैवल, या फिर आने वाले नेक्स्ट मंथ में, या फिर आगे पीछे कहीं भी एक हफ्ते की रिताज के स्कूल की छुट्टियां लेके कर लेंगे। तो अभी कुछ नहीं पता है अभी करेंगे या बाद में करेंगे, लेकिन अभी काम की वजह से मैं इतनी कोई स्टक हुई हुई हूँ ना। और दूसरा ये था कि मेरा व्लॉग कर बनाने का, जैसे मैं थोड़ा बहुत बना भी लेती थी, मेरा दिल ही नहीं करता था। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं ना यूट्यूब पर हूँ, तो सिर्फ इस वजह से कि मेरा कोई फाइनेंशियली इशू नहीं है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ इसीलिए हूँ कि मैंने आपको बताया था कि शुरू में ये स्टोरी मैं शेयर कर चुकी थी कि जब मैं कोविड के बाद बिज़नेस वगैरह सब कुछ वाइंड अप करके मैं घर में बैठ गई थी, तो मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो वर्क में गुजरी थी। तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूँ, तो मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरीके से मैं व्लॉग में आई थी, तो मेरा दिल भी लगने लगा। और फिर जाहिर सी बात है कि जब आप एक प्लेटफॉर्म पे होते हो तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। तो वही मोहब्बत मुझे आप लोगों से हो गई कि बस कुछ ना कुछ करती रहूँ। और जब आप लोग के मैसेज आते हैं व्लॉग क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं हुआ, वो नहीं क्यों हुआ, वो तो फिर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। खुशी होती है कि यार नहीं, हमें जब हम थोड़े दिन कुछ नहीं डालते हैं तो फिर लोग हमें पूछते हैं, ढूंढते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस थोड़े से कुछ लोग जो नफसियाती पागल हो गए, मैं कमेंट्स कभी डिलीट नहीं करती हूँ, पड़े रहते हैं, मुझे पता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन एक 7 साल की बच्ची के पीछे हाथ धो के, पैर धो के, मुँह धो के नफसियाती होते पड़ जाती है ना, वो मुझसे डायग्नोज होता ही नहीं है। ठीक है, मेरे मुँह से गाली भी निकल जाती। बच्ची को बोलोगे तो सब कुछ सुनोगे भैया, उसमें मुझे बोल देते हैं। अब अपने मुंह से सुनते नहीं है कि ना बच्ची को बोल के आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब बोलेंगे तो जब सुनेंगे भी। और अब ना रिताज बड़ी हो रही है, और माशाल्लाह से वो मुझसे ज़्यादा अच्छा मोबाइल यूज़ करना जानती है। वो खुद ही वीडियो बना के शॉर्ट वगैरह अपलोड करना जानती है। तो अभी ना क्या होता है, जब वो देख रही होती तो खुद ही जाके कमेंट्स भी रीड कर रही होती। तो इस वजह से जो है ना, अब मेरा भी बिल्कुल दिल ही नहीं करता व्लॉगिंग का। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं क्वाइट कर दूँ, लेकिन ना कीड़ा है ना, वो क्वाइट करने नहीं देता है। तो मैं रात को भी ना ऋषा लोगों से यही बात कही थी, तो कहने लगे फुप्पो क्या हो गया। मैंने कहा मेरा दिल ही नहीं करता व्लॉगिंग करने का, मेरा दिल कर रहा है कि यार छोड़ दूँ मैं। फजूल फजूल औरतें होती हैं यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आती हैं। एक साफ़ सुथरा व्लॉग है, उसको साफ़ सुथरा रहने दो, जिसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। ना मियाँ का रोना है, ना बच्चे का रोना है, ना सास ने मारा, ना अम्मा ने घर से निकाला, ना अब्बा ने कुछ बोला, ना भाइयों से लड़ाई हुई, कुछ भी नहीं है। सही है, ना किसी का कुछ लेना ना कुछ देना। एक साफ़ सुथरी व्लॉगिंग होती है, बच्ची के साथ घर की, फैमिली की, शॉपिंग की, खाने पीने की। तो भैया बंदा एंजॉय करे ना, उसको लेके इतना फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से जो है ना,
जो नेगेटिविटी होती है ना वो बहुत गंदी चीज़ होती है। वो एक जगह गिरती रहती है तो फिर वो सारी चीज़ों को नेगेटिव करने लगती है। तो बस ये कुछ ही ऐसी औरतें हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, लेकिन खैर करते रहें, शायद उनकी तरबियत ही वहाँ से। मैं कभी भी किसी के माँ बाप और तरबियत पे नहीं जाती, लेकिन उन्होंने इतना मजबूर किया कि मैंने बोला तो और मैंने डिलीट भी नहीं किया। वो सारे कमेंट्स मेरे उस पर पड़े, मैं डिलीट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी को बोल रही हूँ तो मुझे किसी को अच्छा बन के छुपाने की ज़रूरत नहीं है। देखें, ज़बान हर किसी के मुंह में होती है, हर कोई रिएक्ट करना जानता है, हर कोई रिएक्ट करता है। अगर इंसान रिएक्ट ना करे तो शायद उसके अंदर कोई इशू होगा, कोई चीज़ मतलब मेंटल होगा बंदा जो रिएक्ट नहीं करेगा। तो हर बंदा जो है वो रिएक्ट करता है, कुछ प्यार से का तरीके अलग होते हैं। तो बस ये चीज़ें हैं। और आज जो है संडे का दिन है और मेरा व्लॉग बिल्कुल भी इतने इतने से क्लिप बने थे। कमेंट्स आ रहे थे, आपने तो इतने दिन हो गए गए हुए, आपको दुबई अभी तक आपने व्लॉग नहीं डाला। तो मैंने कहा कि चलो अभी व्लॉग डाल देती हूँ। मैं अभी रिताज के साथ बाहर जा रही हूँ। तो आज संडे का दिन है और आज 10-11 तारीख कौन सी है, शायद यही कुछ है, मेरे को तो तारीख भी याद नहीं है आज, क्योंकि मैं मंडे को 4 थी तो मैं आई थी और आज संडे है। तो यानी कि पूरा वीक गुजर गया, मैंने कुछ नहीं करा। सिर्फ ट्यूसडे को मुझे थोड़ा ग्रोसरी करने गई थी, वो 2-4 मिनट के क्लिप्स बने हुए थे। तो मैंने वही सोचा कि यार व्लॉग पूरा कर लूँ और अपडेट दे दूँ। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं क्वाइट कर लूँ, यूट्यूब को छोड़ दूँ, कभी कभी बस शॉर्ट और ये वो डालूँ। फिर सोचती हूँ कि नहीं यार, डालती रहूँ हफ्ते में एक आध व्लॉग। तो देखते हैं, अभी मेरा कुछ भरोसा नहीं है। मेरा अगर दिमाग ख़राब हुआ तो मैं छोड़ भी दूँगी, और नहीं हुआ तो फिर मैं चलते भी रहने दूँगी। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा दिमाग ना स्टेबल नहीं है, वो एक जगह रहता नहीं है। तो ये है सारी चीज़ें। बाकी और बहुत सारी चीज़ें मज़े मज़े की, वो इंशाल्लाह मैं आने वाले व्लॉग्स में आपको बताऊँगी। और बस काम, आपको पता है खाना है तो कमाना है। और अब यही बोलेंगे कि क्या आपके हस्बैंड कहाँ चले गए, वो आपको पैसे नहीं भेजते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे पैसे भी भेजते हैं, वो सारा ख्याल भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जो अखराजात है ना, जो मेरे खुद के अपने बढ़ाए हुए, तो उसका बोझ जो है ना मैं उन पर नहीं डाल सकती हूँ। जाहिर सी बात है कि जब आप यूएई में रह रहे हैं और एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं, मैं अगर अपनी बेटी के साथ अकेले रह रही हूँ तो मैं एक स्टूडियो फ्लैट में भी रह सकती हूँ, जबकि मैं 2 बेडरूम के फ्लैट में रह रही हूँ। 40,000 साल का मैं किराया दे रही हूँ। तो अगर आप 40,000 दरहम जो है कैलकुलेट कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे घर का सिर्फ रेंट कितना है। तो मुझसे यही पूछते हैं, अब रिताज का जब मुझसे स्कूलिंग का पूछते हैं कि आप स्कूल की कितनी फ़ीस दे रहे हो, उसकी स्कूल की फ़ीस भी जो है ना, मेरी गाड़ी का और स्कूल की फ़ीस मिला के 20,000 मंथ का हो जाता है, सॉरी साल का हो जाता है 20,000, यानी कि 2,000 पर मंथ होता है। तो मैं सिर्फ घर का और ये खर्च करने में मुझे सिर्फ $2,000 तो इसी में लग जाते हैं। बाकी जो मेरा खाना पीना शॉपिंग होती है, याशियाँ होती रहती है ना, तो जाहिर सी बात है वो मैं अपने पैसों से भी मैनेज करती हूँ। तो जब आप खुद कमाते हो ना, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे के ऊपर आप सारे भार डाल दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कभी पूछा नहीं जाता कि मैं कितना कमा रही हूँ, मुझसे कभी नहीं पूछा जाता मेरे अकाउंट में कितने पैसे, मुझसे कभी नहीं पूछा जाता मैं किसको दे रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। जो मेरा है वो मेरा है, कीप करो, अपने पास रखो, कभी मुझसे सवाल नहीं होता। तो मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें देखती रहती हूँ। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा लाइफ का ऐसा मोमेंट आया है कि थोड़ा सा मेरा बिज़नेस जो है वो थोड़ा नहीं, माशाल्लाह नज़रें बसे बचाए काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है। तो उसको हम एक न्यू स्टेप दे रहे हैं, तो अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो अब मेहनत भी करना पड़ेगी। अब वो आप ही वो वाली नहीं है कि सुबह 11-12 बजे उठी और नाश्ता किया और इधर उधर घूमी और मैडने आए सफाई कर ली और मतलब पूरा दिन ऐसा गुजर गया। तो अभी जो है ना एक प्रॉपर ऑफिस टाइम है, ऑफिस भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी देखना पड़ेगा। खैर वो तो मैं शेयर थोड़ा बहुत तो करूँगी ऑफिस वगैरह, ऐसा नहीं कि हर चीज़ें बिल्कुल हिडन रखूँगी। तो मेरा ऑफिस भी जो है वो रिगा में है और एडीबीसी बैंक के पास। और ये सबको पता है कि रिगा एक मेन स्ट्रीट है वहाँ की, दुबई की, तो कमर्शियल स्ट्रीट है, तो वहीं पे हमारा ऑफिस है। तो बस यही सारी चीज़ें लाइफ की अपडेट चल रही थी, तो मैंने कहा कि चलें जी आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करते हैं। और बाकी ये है कि यार नेगेटिविटी इतनी मत फैलाया करें, जितना दिखता है उसी पे रिएक्ट किया करें। हर चीज़ हम यूट्यूब पे खुल के नहीं बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं हिडन अल्फाज में बता देती हूँ, या बहुत सारी चीज़ें मैं कमेंट्स में कह देती हूँ ना। अब लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने हस्बैंड के पास नहीं जाती हैं, या वो नहीं आते, या ये नहीं होता वो नहीं होता। मेरा स्टेटस आज से 1.5 साल पहले हो चुका है, ठीक है, मेरा स्टेटस काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। मेरी बेटी का स्टेटस अभी तक नहीं हुआ, उसके लिए एक प्रॉब्लम चल रहा है और वो प्रॉब्लम अभी कोर्ट के अंदर है। जब तक वो वहाँ से सॉर्ट आउट नहीं होगा
जब तक नहीं चलेगा। तो जो वहाँ रहते हैं, जो समझते हैं, जिनको मैं दबे अल्फाजों में, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें जो है ना ओपन नहीं करना चाहती हूँ, तो दबे अल्फाजों में ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे यहाँ तो मैं दुबई में तो मैंने मैनेज कर लिया था, इतना इशू नहीं था, लेकिन आगे अदर कंट्रीज़ के लिए जो प्रॉपर एक ग्रीन कार्ड और रेजिडेंस है उसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम चल रहा है जो मेरा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, जिसके लिए मैंने हाई कोर्ट तक चली गई हूँ। तो वो इंशाल्लाह जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो उसके बाद जो है थोड़ा सा चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो सोशल मीडिया पे देखें जितना शेयर किया जाता है ना, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि यार हम लोगों का एक लिमिट है ना शेयर करने का, वो यहाँ तक है। तो मैं वहीं तक करती हूँ। बच्ची को लेके मैं बहुत बहुत ज़्यादा जो ना केयरफुल रहती हूँ, और सिर्फ मैं वही शेयर करती हूँ जितना मुझे करना चाहिए और जिस हद तक ये रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलें, इस वाले ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो शायद अब जिन जिन को समझ आ गया होगा, पल्ले पड़ गया होगा कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ बाहर और क्यों यहाँ पे स्टे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए पाकिस्तान से बेहतर है स्टे करना यहाँ पे फॉर एजुकेशन, फॉर वर्क। पाकिस्तान के हालात में अपनी आंखों से देख के आ गई हूँ, और मैं इवन कि मैं पाकिस्तान 10-15 दिन रहती हूँ ना, मैं अपना काम भी नहीं कर पाती। इवन कि मैं ऑनलाइन भी काम नहीं कर सकती हूँ। नेट कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू, मतलब 10 तरह के इशू हैं। यहाँ हम हर वक्त 24/7 ऑनलाइन रहते हैं, अपने स्मार्ट मोबाइल, अपनी जो वर्किंग्स, जो हमारी डिवाइस हम उनको लेके कैरी करके कहीं भी घूम सकते हैं। पाकिस्तान में तो यार मैं सोच नहीं सकती कि मोबाइल उठा के ऐसे ऐसे करके व्लॉगिंग करूँ, पीछे से आएगा, छीनेगा, लेके चला जाएगा। क्योंकि मैं 2 बार फेस कर चुकी हूँ, आप लोगों को पता है जो शुरू से देख रहे थे, जो मेरे हाथों में भर भर के गोल्ड की चूड़ियाँ थी और सारा कुछ जो था जिस तरीके से गया था सबको पता है। तो इस वजह से ना बहुत, एक तो वर्किंग प्रॉब्लम है, दूसरा ये है कि मैं यहाँ की एजुकेशन से बहुत बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। जो जिस तरह रिताज की चल रही है, एनवायरनमेंट अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो मुझे, जब मैं यहाँ का अफोर्ड कर सकती हूँ, और मेन चीज़ मेरा वर्क यहाँ पर है, तो जब मैं सब चीज़ें कर सकती हूँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। और वहाँ पे जाओ तो इसके ये लोग आ गए, उसके वो लोग आ गए, इसके यहाँ ये हो गया, उसके यहाँ वो हो गया, इसके यहाँ बीमार हो गया, इसके यहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, 10 जगह सबको मुंह देना पड़ता है। तो मैं ना इन सब चीज़ों से थोड़ा सा साइड रहती हूँ। और दूसरी बात ये, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना क्या नाम है, गई थी तो आपसे ये मिलने नहीं आया यूट्यूबर, वो मिलने नहीं आया। मैंने शुरू में, जब मैं नए नए हम किसी चीज़ में आते हैं ना, तो क्या नाम है, यूट्यूब के ऊपर, तो उस वक्त जाहिर सी बात है सब बहुत बहुत अच्छा लग रहा होता है। मैंने एक प्रमोशन लिया, मेरी अच्छी बॉन्डिंग, मेरी यूट्यूबर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सही है, मेरी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने उन सब का जो है एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दिया है। मैंने अब अपने घर में किसी को एंट्री नहीं करी है, सही है। पहले मैं एक दफ़ा करवा चुकी थी एक औरत की, और मैंने दोनों हाथों से कान पकड़े, और उसके बाद जो है अब मेरा किसी भी, मेरी बातचीत सबसे अच्छी है, सलाम दुआ है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। किसी की कोई ज़रूरत होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मैं ऑलवेज़ सबका साथ देती हूँ। लेकिन मैंने हर चीज़ का एक लिमिटेशन कर दिया है कि वो चीज़ वहीं तक रहे, व्हाट्सअप तक रहे, मोबाइल तक रहे, या बहुत भी ज़्यादा होगा तो अगर कभी कहीं मिलना हुआ, कुछ हुआ, तो वो आउटसाइडर होगा। तो मैंने अपने पाकिस्तान के घर में, यहाँ के घर में, इवन के हमारे फैमिली का कोई इवेंट हो, इवन कि मेरा अपना कोई इवेंट हो, तो मैं किसी भी यूट्यूबर को नहीं बुलाऊंगी, कोई भी हो। तो मैंने हर चीज़ से साइड कर दिया है, हर चीज़ को डिवाइड कर दिया है। जिनकी जहाँ जगह उनको वहीं रखा है, जिनकी जहाँ जगह उनको वहीं रखा है। तो इसलिए मुझसे नहीं पूछे कि आपके घर ये आए थे या आपके घर वो नहीं आए थे। मैं सबसे बात करती हूँ, सबसे सलाम दुआ होती है। लेकिन मेरे घर में अब मैंने सबका बंद कर दिया है। मैं ना किसी के घर, पहले कभी भी मैं आज तक किसी के घर नहीं गई हूँ, ना मैं किसी के घर गई हूँ, और ना किसी को अपने घर अब बुलाऊंगी। तो ये तो हो गई क्लियर कट बात। और क्योंकि गलतियाँ हैं मेरी अपनी खुद की, बहुत सी गलतियाँ हैं, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यूट्यूब पसंद नहीं है, उन्होंने मुझे परमिशन दिया था कि तुम बना सकती हो अपनी हद तक, सही है। लेकिन जब शुरू में मैंने उनको भी लेके, और जब
अमेरिका से गिफ्ट आ रहे थे, ये आ रहे थे, वो आ रहे थे, सब चीज़ों का व्लॉग, तो वो तो मेरे सर पे बहुत भारी पड़ा था सारा कुछ। तो खैर उन सब चीज़ों से बाहर आई मैं। उसके बाद फिर जो ये लड़ाई झगड़े हुए थे और ये हुआ, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया कि ये क्या है, ये क्या है, तुम्हें क्या पड़ा है इसके ऊपर करने का। क्योंकि देखो, जो इंसान आपका घर चला रहा होता है ना, आपको 3 टाइम इज्जत के साथ रोटी खिला रहा होता है, तो उसको भी रिस्पेक्ट में वही चाहिए होता है ना। तो जब आपको ज़िंदगी की हर आसाइशें मिली हैं, तो आप किसी ऐसी जगह पे जाके अपने आप को इन्वॉल्व करके गंदा करके मतलब सामने वाले को क्या फ़ील करवाओगे। तो वो सब लोग अपनी जगह सही हैं, क्योंकि इस जगह में ही गलत थी। लेकिन फिर मैंने हर चीज़ को कवर करा आहिस्ता आहिस्ता। फिर मैं अब तरीके से करने लगी, हर चीज़ को अवॉइड करने लगी। तो मुझसे ना बहुत सारे सवाल नहीं पूछा करें। मैं कमेंट्स में बहुत ज़्यादा जवाब दे देती हूँ, लेकिन मैं वीडियोस में नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं। जब इंसानों को पसंद नहीं है इस चीज़ पे आना, तो मैं नहीं लाना चाहती हूँ। तो ये है सारी चीज़ें। और बाकी जो है, मेरी बच्ची को छोड़ दिया करो, मासूम सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी अभी। इतना वो कोई चिड़चिड़ी हो गई थी, इवन कि मैं किसी से बात भी करूँ ना, तो मुझे बात नहीं करने देती थी। मम्मा आपके लिए मैं इम्पोर्टेंस नहीं रखती हूँ, आपके लिए ये इम्पोर्टेंस रखते। तो आप लोगों को खुद भी सोचना चाहिए। एक वो 7 साल की बच्ची, सही है, 1000 mg के उसको दिन में 2 इंजेक्शन लगे। एंटीबायोटिक जो उसको रिकवर किया है, उसको 14 एंटीबायोटिक लगे। 7 दिन उसके हाथ में ना IV पास हुई है। तो वो बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। अब जाके वो थोड़ी सी यहाँ के नॉर्मल हुई है। अभी भी वो फुली रिकवर नहीं हुई है, इसकी मेडिसिन 1 महीने तक चलनी है। तो थोड़ा सा ना हाथ होला रखा करें, हल्का रखा करें। बाकी ये है कि मुझे बोल देते हैं बदतमीज़ औरत है, तो जाहिर सी बात है, पता है क्या होता है, जैसे आप मुझे रिप्लाई करोगे ना, वैसे मैं आपको जवाब दूंगी। अगर आप, मुझे बहुत सारी लेडीज़ हैं जो मुझे तनकीद करती हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, मैं उनका सुनती भी हूँ, रिस्पेक्ट भी करती हूँ। लेकिन ना अगर आप उसी को एक तरीके से ना और मतलब ओवर रिएक्ट करेंगे ना, तो वो फिर गलत होगा। यहाँ पे रिताज के स्कूल का ड्रेस भी जो है ना, वो स्कर्ट है, ठीक है, वो स्कर्ट पहन के जाती है। अब उसमें लेगिन पहनना नहीं पहनना वो हमारी मर्ज़ी पर है, लेकिन रिताज पहन के जाती है, ठीक है। उसके स्कूल में अरबी लड़कियां हैं जो मैट्रिक तक भी पहुंच गई हैं, वो लोग नहीं पहनती हैं ऐसे ही, मतलब स्कर्ट पहनी भी होती हैं, जाती हैं, वो उनके घुटनों के बाद से लेग नज़र आते हैं, या नॉर्मल है, ठीक है। अब उस बच्ची पे वो हमेशा जो है घुटनों तक का पहनती है रिताज, और घुटनों से नीचे ज़ायबत छोटी है, अभी वो 7 साल की तो है। उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना, अरे आप मुझे अच्छे से कह दो कि आप ही रिताज बड़ी हो रही है, आप इन चीज़ का ख्याल रखो, तो मैं बोलूँगी ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी। उसके ऊपर आके बोलना कि माँ तो आवारा थी, बच्ची भी आवारा हो रही है, इसको निकल पहना है। भाई यार, इस तरीके के वर्ड्स ना बोला करो। तो बहरहाल ये वाला ब्लॉग मेरा लंबाई होता जा रहा है, तो चले मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दोबारा से मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।